झरिया डिग्री कॉलेज जामाडुबा में छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा प्रदान करने वाले डिग्री कॉलेज का संचालन बगैर मूलभूत सुविधाओं का हो रहा है, जिससे उसमें पढ़ने वाले बच्चे किसी तरह से शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। इस समस्या को दूर करने की दिशा में प्रशासन की ओर से भी कोई पहल नहीं हो रहा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए झरिया विधायक रागिनी सिंह डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल आरती सिंह से मिली। डिग्री कॉलेज में हो रही परेशानियों से अवगत हुए। इस दौरान विधायक ने कॉलेज का निरीक्षण किया तो देखा कि चारों ओर गंदगी पसरा हुआ है। कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि जिला प्रशासन को अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कॉलेज को सुविधा नहीं मिला है। मौके पर उपस्थित छात्राओं ने बताया कि कॉलेज का बिल्डिंग बहुत अच्छा है, मगर सफाई व्यवस्था पूरी तरह बेकार है। पीने का पानी नहीं है, बोरिंग का पानी खारा है। शौचालय की सफाई करने के लिए एक भी सफाई कर्मी नहीं है। इस कॉलेज में छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 1400 है। प्रतिदिन लगभग 800 विद्यार्थियां पढ़ने आते हैं। आने जाने वाली सड़क मार्ग बहुत अच्छा है। शौचालय है पर एक भी साफ नहीं रहता है। कॉलेज की लड़कियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था की किसी तरह का नहीं है। मेन गेट से लेकर क्लासरूम तक कोई कब कैसे पहुंच जाएगा, कोई रोक टोक नहीं करता है। बिजली गुम हो जाने के बाद डीजी जनरेटर भी नहीं चलता है। कॉलेज में मात्र 3 क्लर्क है, जिसमें 2 कंप्यूटर पर है। मजेदार बात तो यह है कि अक्टूबर माह से आए नॉन टीचिंग स्टाफ को पेमेंट नहीं हुआ है। कॉलेज में अभी भी गणित, मनोवैज्ञानिक, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों का शिक्षक नहीं है। कॉलेज कैंपस के आसपास झाड़ जंगल से घिरा हुआ है। क्लासरूम में सांप घुस जाता है। पढ़ाई के वक्त बच्चों के बीच भगदड़ मच जाती है, जिस पर विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि जल्द ही डिग्री कॉलेज की समस्याओं का मामला उठाऊंगी। बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, कॉलेज में हर सुविधा मुहैया कराया जाएगा। देखिए बहुत कुछ हमारे कार्यालय में कुछ सूचना दी है। बहुत इस कॉलेज में कमियां हैं और कमियां होने के कारण इन्हें भी दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं हम लोग 1 घंटा बैठकर मीटिंग किए और ये भी अपना समस्या बताया। 2 साल जब कहा जाए तो 5 साल सरकार द्वारा कहीं भी कोई सुविधा इस कॉलेज के नाम पे नहीं आई और ना ही हो सकता है कि क्या सुविधाएं आई हैं और नहीं आई, वो तो अलग विषय है। और यूनिवर्सिटी से भी जो सुविधा मिलनी चाहिए इस कॉलेज में, जबकि मूलभूत सुविधा जो होती है, ना सफाई है, ना यहाँ कोई गार्ड है। और आप बाथरूम का जो हालत जाकर देखिए कि बच्चे हमारे कैसे, जबकि यहाँ पीने का पानी तक नहीं है। हमारे बच्चे अपने से खरीद कर पानी पीते हैं। तो सोचिए कि बल्कि और उल्टा 5 साल लगातार प्रयास किया गया कि कॉलेज को कैसे इसको बंद किया जाए। उल्टा यही प्रयास रहा 5 साल, जिसका देन है कि आप पूरा कैमरा घुमाकर देख सकते हैं आगे से पीछे तक कि अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर किसी का प्रयास रहता तो आज झरिया के एक सबसे खूबसूरत ये डिग्री कॉलेज है, माननीय विधायक जी द्वारा उस समय बनाया गया था। और ये कोई हमारा पर्सनली ये कॉलेज नहीं है, हमारे क्षेत्र के लिए है, जबकि जगह जगह से हमारे बच्चे आए और जो भी लोग यहाँ जो अपना बोर्ड लगाया, कम से कम एक ब्लैक बोर्ड लगा देता तो हमारे बच्चे को पढ़ने में, क्लास करने में सुविधा बढ़ती। जैसे बोर्ड लगाने का शौक़ ज़रूर था, लेकिन कॉलेज में क्या साधन चाहिए उसकी चिंता नहीं थी। और लगातार बल्कि हमारे प्रिंसिपल साहब को भी टॉर्चर किया गया कि इस कॉलेज को बंद कर दिया जाए, ये भाग जाए, यहाँ के कोई भी कर्मचारी ना रहे। कोई 2-4 अपराधी द्वारा बुलाकर और धमकियाँ मिलती थी, तरह तरह के। हम मतलब सुनकर बहुत हम दुखी हैं कि ऐसी भावना, ऐसे सोच किसी की कैसे हो सकती है। शिक्षा के मामले में जो कथा और कथनी जो लोग बोलते हैं
बच्चे के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? 5 साल कम से कम अपना निजी स्वार्थ छोड़कर सिर्फ बच्चे के बारे में अगर कोई सोच लिया रहता ना, तो ये कॉलेज दिखता। लेकिन आज हम आए हैं बच्चे के कुछ कंप्लेन पे, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि सरकार के भी कमियां हैं, जो आज हमारे माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में ये भव्य तरीके से कॉलेज निर्माण हुई थी। और आज ये जो दशा देखकर बहुत दुख हो रहा है कि इतना खूबसूरत जगह रहने के बाद भी आप आसपास अगल बगल देख लीजिए, कितना सुंदर ग्राउंड है, कितना स्पेस है, लेकिन फिर भी खेलने के लिए कहीं ग्राउंड नहीं है। किसका कमियां है आप समझ सकते हैं। कॉलेज की जो भी समस्या है किस तरह आप देख रहे हैं इसको? देखिए, यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं है, गंदगी भरपूर है, गार्ड नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि देखते आप देखिए तो मतलब गार्ड बहुत ज़रूरी है, कि गार्ड नहीं है। शिक्षा के यहाँ टीचर अभी तक मात्र 8 टीचर हैं। 8 टीचर में 15-16 है, मतलब हाँ 1-2 ऑप्शन पे ही रहते हैं अक्सर, जैसे ये बताइए, इनको लेकर 10। तो मान लीजिए कि मतलब इतना कम टीचर में कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद से आप देखिए कि मात्र 3 गार्ड मिले हैं, और सफाई तो बिल्कुल कमी नहीं है। ये अपने निजी फंड से प्राइवेट से यहाँ के आसपास 2-4 लोग से सफाई करवाते थे, बाकी जो भी इनके समस्या है वो भी लोग छोड़ दिए। नगर निगम से कोई सहयोग नहीं है, जिसका आप उदाहरण देख सकते हैं किस तरह से आसपास जंगल के यहाँ सांप निकला हुआ है। अगर किसी बच्चे को काट लेता या कोई भी अनहोनी हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता? कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो यही होते। कोई सरकार पे तो उंगली उठाता नहीं। लेकिन जड़ देखा जाए तो ये जड़ से ही इस कॉलेज को लगातार बंद करने का प्रयास किया गया। लगातार इसमें कोई भी साधन ना हो, उसको लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक प्रयास एक ही रहा, इस कॉलेज में कोई बच्चे नामांकन ना कराए, और ना ही कोई बच्चे यहाँ आए, और ना ही इस कॉलेज को आगे बढ़ाना है, या कोई भी बेहतर सुविधा इस कॉलेज में देना है। या बच्चे हमारे आज देखिए 1500 तक हमको लगता है कि 2 साल में ही हो चुके हैं, और अभी भी मतलब एडमिशन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो सोचिए कि लोगों के अंदर बहुत इच्छा और खुशी है कि हमारे क्षेत्र में इतना खूबसूरत कॉलेज बना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस कॉलेज में कोई साधन नहीं है। यहाँ एक कैमरा होना चाहिए सुरक्षा के दृष्टि देखते हुए, वो भी नहीं है। तो कमियां ही कमियां हैं इसमें, एक कमियां नहीं है, 1000 कमियां हैं, जिसे हम मिलकर इसे दूर करेंगे और इस कॉलेज को खूबसूरत बनाएंगे। मेरा यही उद्देश्य है। देखिए, बच्चों की जो समस्याएं हैं वो जेन्युइन समस्याएं हैं। सफाई की व्यवस्था, स्वीपर नहीं होने की वजह से, स्वीपर का एक भी पद सरकार द्वारा यहाँ पर नहीं चिन्हित है। तो स्वीपर नहीं होने की वजह से वॉशरूम वगैरह गंदे पड़े हुए हैं। कुछ दिनों तक मैंने अपने निजी फंड से, अपना पर्सनल फंड से हमने साफ़ सफाई रखने की कोशिश की, लेकिन जब ये आश्वस्त हो गया कि अब यहाँ पर कर्मचारी हमको नहीं मिलेगा, तो आखिर मैं और किसी को कितने दिन तक पेमेंट करके, अपना पॉकेट से पेमेंट करके करूँगा। मैडम ने कहा कि 1400-1500 बच्चों का एडमिशन है। यहाँ पर 1400-1500 को बच्चों का एडमिशन इसलिए है कि हर सब्जेक्ट में सीट लिमिट किया हुआ है। यदि सीट लिमिटेशन के बार को हटा दिया जाए तो हर साल 1200 से कम बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्ट्री में 400 एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जिसमें मात्र 70 लड़के ही एडमिशन ले पाते हैं, क्योंकि मेरा लिमिटेशन है। पॉलिटिकल साइंस में 300 का एप्लीकेशन पढ़ता है, कॉमर्स में 500 का एडमिशन एप्लीकेशन पढ़ता है, कॉमर्स में 200 लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस में 70 लेते हैं, हिंदी में 150 पढ़ते हैं। अगर खैर ठीक है, लेकिन जो भी है 1500 2 साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस महाविद्यालय का। और हम चाहेंगे कि
जितनी भी समस्याएं आज हमारी मैडम के साथ एक बंद कमरे और लोगों के बीच में हुई हैं, मैडम का मुझे सहयोग मिला है, हमेशा हमें आश्वासन मिला है और हम ले करके पुनः एक पूर्व गति से मैं स्पीड पकड़ूंगा और मैं विद्यालय को अपने विचार के अनुसार, अपने दृष्टि के अनुसार आगे ले जाऊंगा। सर कॉलेज की जो भी समस्या पहले भी थी किसी को आप अवगत कराए थे कि? जी वो देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम है सब कुछ, हम लोग पत्राचार ही कर सकते हैं। हम लोग सारे लोग को पत्राचार किया गया। नगर निगम के नगर आयुक्त से आज हमारी सवेरे बात हुई है, वो बोले कि हम कैंपस के अंदर काम नहीं कर सकते, बाहर काम कर सकते हैं। आज की बात है। उनको भी चिट्ठी गई है, जीएम लोधना को चिट्ठी गई है, जीएम भौरा को हम लोग चिट्ठी भेजा हमने। ठीक है, हम उन पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन माने तो ठीक, लेकिन उन्होंने शायद उतना तवज्जो नहीं दिया और स्थितियाँ आपके सामने हैं सर। आज जो विधायक रागिनी सिंह आए क्या उनके साथ क्या बात हुई है? हम उम्मीद करते हैं कि मैडम का सहयोग मिले और कॉलेज निरंतर आगे बढ़े।